दोस्तों, बैंक निफ्टी के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 18 तारीख को थर्सडे को बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट दिखा सकता है। और आज सबसे पहले फटाफट हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है और कल हमने क्या बताया था बैंक निफ्टी के बारे में, है ना। तो कल हमने बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और आज बैंक निफ्टी ने तकरीबन तकरीबन उसके ऊपर ही ट्रेड किया है। ये बात अलग है कि कोई बड़ा मूवमेंट ना नीचे का दिया है ना ऊपर का दिया है। ऊपर के तो खैर सारे पूरे प्रीमियम गला दिए। अब बैंक निफ्टी ने ऐसा किया क्यों है, इस बात को समझते हैं सबसे पहले। तो अपन चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट के बाद आज एक ये रेड कैंडल बनाई है। अब इसको अगर ध्यान से देखें ना, तो ये अभी 9 ईएमए के ऊपर ही है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पाया है और इस 9 ईएमए के नीचे भी क्लोज नहीं कर पाया है। दूसरा, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो भी ये ईएमए के ऊपर ही है। एक छोटा सा हैमर टाइप का बनाया है, उसको प्रॉपर हैमर तो नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ 4 घंटे पे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 1 घंटे पे सपोर्ट ले रहा है। अब मैं ईएमए के ऊपर इतना जोर क्यों डालता हूँ, उसका कारण है कि जब तक मार्केट ईएमए के ऊपर है जब तक वो बुलिश है, और ईएमए के नीचे है जब तक वो बेरिश है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो छोटी टाइम फ्रेम पे मार्केट ईएमए के नीचे है। तो छोटी टाइम फ्रेम पे नीचे है तो छोटा मूवमेंट देगा नीचे की तरफ, और अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बड़ा मूवमेंट देगा। अब मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट ने आज पूरे दिन साइडवेज रह के सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाए और कुछ भी नहीं करा है। अब ये मार्केट बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है बड़े मूवमेंट की। अब ये बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ भी आ सकता है और ऊपर की तरफ भी आ सकता है। अब मैं कल तक नीचे के लिए नहीं बोल रहा था, पर अब आज मैं नीचे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने आज अपने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया और फिर वापस नीचे की तरफ एक मूवमेंट दिया है और वन डे के टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार बनाया है ना। वो शूटिंग स्टार बना है ये रेजिस्टेंस के पास में, ऊपर टॉप पे शूटिंग स्टार बना है। तो शूटिंग स्टार जो है ये बहुत काम का है। अगर निफ्टी अपने इस शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड करता है तो ये बैंक निफ्टी को भी खींच कर ले आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पैनिक होने वाली स्थिति नहीं है जब तक कि बैंक निफ्टी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 52,190 का ब्रेकडाउन नहीं देता है। जब तक बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को नहीं तोड़ेगा जब तक वो नीचे का कोई भी मूवमेंट नहीं देगा। अब उसका पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट हैं इसके लिए। सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है, 52,190 का जो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट ये है। फिर दूसरा सपोर्ट जो है ये 51,990 का सपोर्ट है। फिर तीसरा सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, वन डे के 22 ईएमए का सपोर्ट है। मार्केट को नीचे का मूवमेंट देने के लिए इन तीनों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके बैंक निफ्टी जो है वो बेरिश होगा। लॉन्ग टाइम टर्म के लिए छोटे मोटे मूवमेंट तो देगा बैंक निफ्टी, नीचे भी देगा ऊपर भी देगा, पर अगर लंबे समय की होल्डिंग के लिए अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी कहीं से कहीं तक भी बेरिश तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये इसी चैनल में ही घूम रहा है। जो हमने चैनल बात करी थी, अभी 2 मिनट के लिए इन लाइंस को हटा देते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं। इस चैनल में ही घूम रहा है, इस रेंज में ही है। अब इस रेंज को बैंक निफ्टी या तो नीचे की तरफ तोड़े या ऊपर की तरफ तोड़े। अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे इसने एक पैटर्न बनाया है। ये देखो, मिनट 30 मिनट पे 1 आवर पे। ये तो एक छोटा हेड एंड शोल्डर है इन्वर्टेड, ये बड़ा जो हेड एंड शोल्डर है इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये अब बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ से एक ये एम पैटर्न बना के फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। और अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये लेवल है 52,666, 52,666 का लेवल जो है, इसको अगर बैंक बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर ये अपना नया हाई बनाएगा, और ये बात तय है ना। तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर निगाह रखें और जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना लें, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज भी क्या किया है, आज अगर ध्यान से देखोगे आप बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने एक एक ग्रीन कैंडल में स्टॉप लॉस खाए हैं, है ना। ये देखो, ये यहाँ तक मार्केट नीचे आया जहाँ लोगों को लगा कि इसका ब्रेकडाउन दिया है बैंक निफ्टी ने इस वाले सपोर्ट का, और बैंक निफ्टी यहीं से ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल गया। फिर इसने ऊपर का सौदा दिखाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से हैमर बना के फिर ये एक छोटा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, और दिन भर मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पाया है। तोड़ना तो क्या है, खैर ये साइडवेज ही रहा है पूरे दिन, और उसने कॉल के प्रीमियम गलाए हैं, और सारे प्रीमियम गलाए हैं आज। एक्सपायरी वाले दिन करता है कोई भी इंडेक्स, ये हरकतें करेगा। जब मार्केट को साइडवेज रखता है तो उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, प्रीमियम खाना, और कुछ भी नहीं, है ना। अब बड़े मूवमेंट के लिए मार्केट को एक तो ये ऊपर से जो नई ट्रेंड लाइन बनी है, ये देखो मार्केट, ये टॉप से एक ये नई ट्रेंड लाइन बनी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो सबसे पहले इस वाली जो रेजिस्टेंस है इसको टच करेगा, और इसको तोड़ के अगर निकलता है तो फिर मार्केट अपने नए हाई की तरफ चले जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में फिर कोई भी रुकावट नहीं है ना। ये 52,800 पे हल्का सा है, पर वो वॉल्यूम अगर आ जाएगा ठीक तो तोड़ देगा, है ना। तो इन लेवल्स पे ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई काम की चीज़ इसमें बताई हुई है, और बात जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ दम लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।